हेलो पीपल एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। अभी मैं बैठा हूँ इनसाइड द 2020 Hyundai Creta और ये है इस गाड़ी का टर्बो पेट्रोल वेरिएंट। Hyundai आपको इस 2020 ऑल न्यू क्रेटा के साथ एक 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और एक 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन भी ऑफर करते हैं। उसके लिए हम अलग से ड्राइव वीडियोस अपलोड करेंगे। इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं अबाउट द ड्राइवेबिलिटी, द राइड एंड हैंडलिंग एंड ओवरऑल डायनामिक्स ऑफ दिस 1.4 लीटर TGDI turbocharged पेट्रोल इंजन। इसके साथ आपको एक 7 स्पीड का ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। अब ये एक 4 सिलेंडर ब्लॉक है। ये प्रोड्यूस करता है 140 PS की पावर एंड 242 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। अगर आप इसका टॉर्क आउटपुट कंपेयर करते हो टू द डीजल वेरिएंट, द टॉर्क इज एक्चुअली क्वाइट क्लोज, सो it is going to offer you good drivability, this turbo petrol engine, and that would have shined really brightly if you had a manual variant. लेकिन आपको इस turbocharged पेट्रोल मोटर के साथ सिर्फ एक 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स ही मिलने वाला है in the new Creta. You obviously have the same engine and gearbox combination in the Kia Seltos as well. अब सबसे पहले बात करते हैं माइलेज की। ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, ये एक turbocharged पेट्रोल गाड़ी है। तो मैंने इस 2020 Hyundai Creta को चलाया है फॉर मोर देन 200 किलोमीटर्स एंड दी ओवरऑल कंबाइंड माइलेज जो मुझे मिला है इज 14.9 kmpl। दिस इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ सिटी ड्राइविंग, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी मैंने इस गाड़ी को चलाया था एंड 14.9 इज क्वाइट एक्सेप्टेबल। अगर आज के ड्राइव की बात करूं तो मैं 70 किलोमीटर्स इस गाड़ी को चला चुका हूं, जिसमें से लगभग 40 किलोमीटर्स सिटी ट्रैफिक में मैंने इस गाड़ी को चलाया है। And now I'm cruising on the highway. I am maintaining speed limits. I am driving at 80 kilometers per hour. And the mileage that I am getting right now is 18.6. So for a turbocharged petrol engine, this mileage figure is really, really good. और अगर आपको ये गाड़ी लेके long drives पे जाना है, it is going to be economical on your wallet for sure. अभी अगर आप इसे सिर्फ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हो, इफ यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर योर डेली ऑफिस कम्यूट्स व्हिच इज रियली जैम पैक्ड, रास्ते अगर ज्यादा ओपन अप नहीं होते हैं, आपको हाईवे पे चलाने का मौका कम मिलता है, द माइलेज दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन सच सिनेरियो is going to be close to maybe 10 to 13 kmpl, give or take, depending on your throttle input as well. इस गाड़ी में इन द 2020 Hyundai Creta आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं। There are 3 drive modes and there are 3 traction control modes, और उसे टॉगल करने के लिए यहाँ पे आपको एक रोटरी नॉब दिया गया है। So the 3 driving modes are Comfort, Eco and Sport, and then you have to press this button one more time to switch to the traction control modes, and the traction control modes available include Snow, Mud and Sand. अब ये गाड़ी जो है कोई भी आपको 4x4 ऑल व्हील ड्राइव हार्डवेयर ऑफर नहीं करती है। दिस इज अ 2 व्हील ड्राइव SUV, but it still has that smart traction control settings which are going to allow you to drive over uncharted roads, uncharted terrain. अगर आप किसी मडी सिचुएशन में गाड़ी चला रहे हो, अगर आप रॉकी सिचुएशन में गाड़ी चला रहे हो, या अगर फॉर एग्जांपल आप इंडिया में किसी स्नो क्लैड एरिया में गाड़ी चलाते हो, you have that snow mode as well. But let's talk about the driving modes right now, क्योंकि हम आज इसे हाईवे पे चला रहे हैं। Right now I am driving in eco mode. गाड़ी जो है 80 किलोमीटर्स पर आवर पे मैंने क्रूज कंट्रोल सेट कर रखा है एंड द इंजन RPM इज एट 1500। नाउ दिस इज वेरी वेरी रिलैक्स्ड, और इसकी वजह से आपको गाड़ी का NVH पैकेज जो है वो काफी सुपीरियर लगने वाला है। आई एम नॉट एबल टू हियर द इंजन एट ऑल, और रोड नॉइज जो है वो भी ज्यादा लाउड नहीं है। कैबिन इंसुलेशन काफी अच्छा है। Hyundai की गाड़ियों की हमेशा से ही खासियत रही है उनकी ओवरऑल पैकेजिंग, एंड इट शाइन्स इन द न्यू Creta एज वेल। Overall in the NVH package, this car feels quite good. अभी अगर आप इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर को फॉलो करते हो, you obviously have come to know that driving modes, you know, change your throttle response. तो जब आप इको मोड से कंफर्ट मोड में गाड़ी स्विच करते हो, आपको throttle response थोड़ा बेटर फील होगा, और जब आप गाड़ी स्पोर्ट मोड में चलाते हो, you are going to get all the power, all the torque instantly available on tap, and that is going to offer you a very fast driving experience, क्योंकि गाड़ी जो है it is going to be very eager to lunge forward. But even in eco mode, आप जब 7th gear में भी गाड़ी चला रहे हो, check this out, as soon as I press the accelerator pedal,
It does have very good roll-on acceleration as well, so it is going to keep you happy. तो ऐसा नहीं है कि eco mode जो है वो काफ़ी boring है. Just because you are driving in eco mode in a car which is turbocharged and it has a nice petrol motor which is going to like to be revved all the way close to the red line, which is at 6,500 RPM, it is not boring. It is only going to deliver you good efficiency, and everybody wants good efficiency. You are not going to drive all out like a maniac all the time close to the red line, because the roads are not going to allow you to do that. Let me turn on the lights. जब आप हाईवे पे क्रूज करते हो और जब आपको क्रूज कंट्रोल यूज करना है, इट इज़ वेरी इजी टू यूज, काफ़ी इंट्यूटिव है, इसके बटन्स भी और यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल्स दिए गए हैं. इट इज़ वेरी इजी टू सेट द क्रूज कंट्रोल स्पीड, और आप गाड़ी की स्पीड जो है इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो मेकिंग यूज ऑफ दिस क्रूज कंट्रोल बटन. सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मेक थिंग्स दैट मच मोर ईजियर ऑन योर लॉन्ग ड्राइव्स. अब बात करते हैं इस Hyundai Creta के स्टीयरिंग व्हील की और स्टीयरिंग फीडबैक की. कंपेयर टू ओल्ड Hyundai कार्स, आपको इस Hyundai Creta का स्टीयरिंग व्हील थोड़ा ऑन द हेवियर साइड फील होगा, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग. सेंटर पुलबैक भी जो है वो काफी अच्छा है, तो जब आप हाईवे स्पीड्स पे भी चला रहे हो, देयर इज नॉट टू मच ऑफ अ डेड एरिया. तो ऐसा नहीं है कि स्टीयरिंग व्हील पे आप हल्का सा करेक्शन करते हो और स्टीयरिंग फिर से इन पोजिशन नहीं आता है. चेक दिस आउट, it does come back to center again, and that is going to inspire some amount of confidence. It is going to help you drive the car fast if you want to drive fast. So I really like it. स्टीयरिंग व्हील पे से काफी अच्छा हेफ्ट भी आपको फील होता है. तो जब आप गाड़ी हाई स्पीड्स पे चला रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको स्टीयरिंग व्हील जो है वो थोड़ा डिस्कनेक्टेड लगेगा. सो दैट अगेन इज गोइंग टू कीप यू हैप्पी. सो आई रियली लाइक दैट. अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन सेटअप की एंड द राइड क्वालिटी. कंपेयर टू द ओल्ड Hyundai Creta, ये जो नया मॉडल है, इट इज सेटअप अ लिटिल फर्म. आपको सस्पेंशन जो है वो थोड़ा हार्ड फील होगा कंपेयर टू द ओल्ड Creta फॉर श्योर. जब आप इस गाड़ी को खराब पैचेस पे से चलाओगे, या अगर आप माइल्ड एंडुलेशंस पे से भी इस गाड़ी को चलाओगे, यू आर गोइंग टू फील दैट, यू आर गोइंग टू मेक नोट ऑफ दैट. सो दैट इज समथिंग दैट माइट बी अ लिटिल नॉट सो ग्रेट फॉर योर डेली सिटी ड्राइव्स, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू फील दैट मच कंफर्टेबल. थर्ड्स जो है आपको जरूर अंदर फील होने वाले हैं. बट देन दिस फर्मर सस्पेंशन रियली हेल्प्स इन द रोड मैनर्स दैट दिस कार डिलीवर्स व्हेन यू आर आउट ऑन द हाईवे. जब आप गाड़ी तेज चला रहे हो, इट ड्राइव्स वेरी नाइस एंड फ्लैट. ज्यादा वर्टिकल मूवमेंट आपको फील नहीं होती है. इट डजंट फील टू वैलोवी. दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू गेट मोर कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर अटैकिंग कॉर्नर्स एज वेल. जब आप लाइन चेंज करते हो, जब आप डायरेक्शन चेंज करते हो, दिस कार, this 2020 Hyundai Creta is going to dart very nicely, and that is also going to keep you happy. So I like that as well. Of course, अगर आप सिर्फ outright comfort expect कर रहे थे, this 2020 Hyundai Creta may be close to 7 on 10 because it is not really that softly sprung. But overall as a package, this is surely good enough. अब बात करते हैं इस 7-speed DCT automatic gearbox के बारे में. I'm going to quickly come to a halt and then we are going to sprint in sport mode, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कितना फास्ट है इसका गियर बॉक्स. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्विच टू स्पोर्ट मोड. स्पोर्ट मोड एंगेज करने के लिए ये जो गियर सिलेक्टर है, यू हैव टू पुश इट टू द राइट हैंड साइड. यहाँ पे ड्राइव मोड सिलेक्टर पे से आई एम गोइंग टू सिलेक्ट स्पोर्ट मोड. जब आप ये सेटिंग्स चेंज करते हो, आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो पूरी तरीके से कलर चेंज कर देता है, एंड यू गेट अ रेड बैकलिट इन स्पोर्ट मोड. एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट अ फुल pedal to the metal. So in 3, 2, 1. A little slow off the line, but surely fast. And in fourth gear already it has crossed 120 kilometers per hour. Already touching 140 plus, 150, close to 160, and now I'm going to slow down. So this 2020 Hyundai Creta in 5th gear itself, in sport mode, did touch 160 kmph. Can it do more? Of course it can. It is going to do close to 200 kilometers per hour easily. The thing is, you shouldn't do that, because
the Indian roads don't allow you to. It is not safe and the speed limits are set for a reason. मैं अभी सिर्फ आपको demonstrate कर रहा था how it performs and I have already slowed down back to 80 kilometers per hour, close to 80 kilometers per hour, because that is the safest way to drive your car. I'm going to make some way for some faster cars. So the gearbox definitely feels nice and the sport mode definitely packs a lot of punch. अब sport mode में मैं इन pedal shifts का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ. Check this out. Right now it is in 5th gear, dropping it to 4th, 3rd, and now listen to the engine. ज़्यादा इंजन नॉइज, ज़्यादा इंजन का लाइकेबल साउंड तो आपको कैबिन में सुनाई नहीं देता है. It does maybe sound a little gruff, but it is not too bad. By turbo petrol standards, maybe there are other cars which sound better, but in the performance department, this 2020 Hyundai Creta ये बिल्कुल भी स्लो नहीं है. ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कोई और गाड़ी जो है in this price range is just too much more superior compared to this car. So if you want to buy this Creta and if you think that you want a car which is fast, this should satisfy your need for speed. Switching back to eco mode, because that is how I like to drive my cars. Instantly जब आप sport से eco mode में switch करोगे, the throttle response is going to mellow down a lot. ये ड्रास्टिक चेंज आपको इंस्टेंटली फील होगा. तो अगर आपने अपना राइट फुट जो है उसी पोजीशन पे मेंटेन कर रखा है, switching between eco, sport and comfort, you are going to feel the difference in your throttle response. So try that if you go and test drive the 2020 Hyundai Creta. Apart from the pedal shifts, if you want to use the old school Tiptronic function on the gearbox, यहाँ पे आप देख सकते हो, you can use this gear selector as well to upshift and downshift. Right now again I'm in 5th gear, switching to 4th, switching to 3rd. It is in eco mode by the way, and it does have enough performance. As soon as you use the shift lever, the gear shifts are nice and fast, so that also is going to keep you happy. So the gear shifts are very seamless और ज़्यादा हेड नॉड भी आपको फील नहीं होता है जब आप गियर चेंजेस करते हो. So that again is trying to highlight that this 7-speed DCT is going to deliver you a jerk-free driving experience. हेड नॉड का मतलब है जब आप गियर चेंजेस करते हो क्या आपको जर्कीनेस फील होता है, and that is why you are going to feel your head moving a little. That head nod is not too much in this Hyundai Creta between gear changes, so that again is a good thing for this car. Ergonomics के डिपार्टमेंट में आपको सभी चीजें काफी अच्छे से they fall in place in your hand. The pedal shifts are very nicely positioned. गियर सिलेक्टर जो है वो भी काफी अच्छा है to hold. पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है तो वो भी यहाँ पे अच्छे से पोजीशन किया गया है. कोई ऑड पोजीशनिंग नहीं है उस चीज की. ऑटो होल्ड फंक्शन भी मिलता है, उसके लिए भी आपको यहाँ पे बटन प्लेस करके दिया गया है. ऑटो होल्ड इज एक्चुअली गोइंग टू allow the car to stop once you have come to 0 kilometers per hour. आपको ब्रेक प्रेस करके रखने की जरूरत नहीं है. So that also is a good convenient feature to have in this 2020 Hyundai Creta. Overall seating posture भी काफी अच्छा है. मेरी हाइट है 5 feet 8 inches. इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है इन द टॉप ट्रिम्स ऑफ दिस क्रेटा, और मैं अभी एट द लोएस्ट सीट सेटिंग बैठा हूँ, बट आई कैन स्टिल गेट अ गुड व्यू. मुझे बॉनेट की लाइन जो है वो भी यहाँ से दिखाई दे रही है. एंड ओवरऑल ग्रीन हाउस इज क्वाइट वेल. आपको एक बड़ा सनरूफ भी मिल जाता है, तो आपको गाड़ी में काफी एरीनेस फील जरूर होगा, इवन दो दिस टर्बो पेट्रोल वेरिएंट कम्स विद ऑल ब्लैक इंटीरियर्स. So overall, as a package, in my books, this 2020 Hyundai Creta, looks aside, उसके लिए हमने अलग वीडियो अपलोड कर रखा है. Do check that out. In the driving department, it has definitely improved compared to what it used to be. The steering wheel feels much better. Steering wheel पे जो weightedness आपको फील होता है, उसकी वजह से आपको ज़्यादा confidence फील होने वाला है.
The suspension setup is a little on the firmer side, which might be a downside for your city drivability and outright comfort. लेकिन ओवरऑल रोड मैनर्स जो हैं वो इस गाड़ी के ज्यादा बेहतर हो चुके हैं because of that. So that again more than compensates for the slightly firmer ride quality, I think. For safety, this Hyundai Creta has ABS with EBD, you have multiple airbags, you have traction control, you have stability program. So all of this is definitely going to keep you safe inside the cabin of this car. And the road manners really have improved. So you have to give this a shot. Hyundai की Creta हमेशा से ही एक अच्छी गाड़ी रही है. The old car, the older generation Creta has done phenomenally well here in the Indian market. क्योंकि इतनी सारी Creta SUVs हम रास्ते पे देखते हैं, so we know that. But this car, looks aside, it does shine. It does have all that you need. थोड़े बहुत feature misses जरूर हुए हैं in this car compared to competition. अगर आप इसे Seltos के साथ compare करते हो, but then it is up to each and every car buyer what they like, what they don't. In my books, this is a good driver's car for sure. और Hyundai जो है अपने डीलर नेटवर्क के साथ काफी नो नॉनसेंस ओनरशिप साइकिल भी ऑफर करते हैं, सो दैट शुड अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स. 30,000 से ज्यादा बुकिंग्स ये नई क्रेटा ऑलरेडी बैग कर चुकी है, सो दैट शोज दैट पीपल ट्रस्ट द Hyundai ब्रांड, पीपल लाइक द Creta ब्रांड. अगर आपके और कोई क्वेरीज हैं अबाउट दिस 2020 Hyundai Creta, this 1.4 liter turbo petrol with a 7-speed dual clutch automatic transmission especially, do ask me whatever you feel like in the comments below. मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के. Till next time, subscribe कीजिए Shifting Gears के चैनल को, press that bell icon so that you get a notification every time we upload a video. Drive safe and always guys, wear a seat belt.